अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। यकीनन आप सब ने अच्छे से ईद मनाई होगी, चूँकि इस बार ईद थोड़ी डिफरेंट थी, थोड़ी क्या काफ़ी डिफरेंट थी, क्योंकि कोई गैदरिंग नहीं थी, कोई बाहर आना जाना नहीं था। यहाँ तो बिल्कुल नहीं था यूके में, पाकिस्तान तो फिर भी लोग बाहर आ जा रहे थे क्योंकि उन्होंने थोड़ा ख़त्म कर दिया था। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ था नहीं, स्पेशली हमने तो बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि सिर्फ हम ही रहे थे अपने घर में और बाकी जो हमारी फैमिली है वो अपने अपने घरों में थी। तो हम पूरा दिन अपने घर में ही रहे। बस ये है, खाना खाया, थोड़ा इन्जॉय किया। इन्जॉय क्या करना का होता है, मेरे ख़्याल में तो ईद वाला दिन जो है वो थोड़ा ज़्यादा बोरिंग कह लें, लेकिन ये है कि क्योंकि जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद अगर बाहर नहीं जाएं, साथ फैमिली नहीं हो, कोई बात शात करने वाला नहीं हो, तो ऐसा होता है कि नींद आने लगती है। तो आपके साथ भी यकीनन ऐसा होता होगा, क्योंकि अक्सर मैंने सुना है कि कहते हैं हमने ईद सो के गुजारी है। शायद ईद का और सोने का कोई आपस में रिश्ता है, लेकिन मुझे नहीं पता। आप बताइएगा कि आपने ईद कैसे गुजारी है, ज़रूर मुझे बताइएगा। तो हमने भी आज सो के नहीं खैर गुजारी, लेकिन खाना खाने के बाद फिर हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या करें। तो फिर बेटे के चूँकि टॉयज़ आए हुए थे तो हमने उसके साथ फिर प्ले किया, कुछ चीज़ें बनाई, तो वो थोड़ा मज़े का हो गया उस हिसाब से। और ये देखें, आप देख रहे हैं, मैंने मेहंदी कल लगाई थी, तो वो कल मैंने अपलोड तो नहीं की, तो मैंने सोचा कि आज ईद के व्लॉग में ही आपके साथ शेयर करूँगी। आपने ये मेहंदी भी देखी होगी, मेरी लास्ट ईद पे मैंने ये वाली लगाई थी। तो ये 1 साल पुरानी है तकरीबन, तब मैंने ऑर्डर की थी और इतना ये हार्ड निकल रही थी, बहुत मेरा ज़ोर लग रहा था इसमें, क्योंकि ये एक तो जो आम मेहंदी होती है, जैसे जिसको अर्क कहते हैं, इमरजेंसी मेहंदी, वो नहीं थी। ये दूसरी एक्चुअल जो मेहंदी होती है वो थी, और ये वैसे भी 1 साल पुरानी थी, तो ये बहुत हार्ड आ रही थी, निकल ही नहीं रही थी बाहर। और मेरे तो दूसरे हाथ पे पेन होने लग गया था जैसे मैं मेहंदी लगा रही थी। तो ये है कि जब इतनी हार्ड निकल रही थी तो डिज़ाइन जो है वो इतना अच्छा और नीट नहीं बन रहा था, लेकिन फिर भी हमने मेहंदी तो लगानी होती है। और मेरे साथ तो पता नहीं क्यों ऐसे होता है, चाहे मैं 2 महीने पहले तैयारी करने लग जाऊँ किसी भी चीज़ के लिए, ईद के लिए नहीं, जिस चीज़ के लिए मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ, तैयारियाँ करने लग जाती हूँ, ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ कंप्लीट करके रख लिया। लेकिन जब वो दिन आता है ना, तब मुझे पता चलता है कि मैंने तो ये भी नहीं किया, मैंने वो भी नहीं किया, मुझे ये चाहिए था, मुझे वो चाहिए था। ऐसा मेरे साथ बहुत होता है। आपके साथ भी होता है क्या? आप मुझे बताइएगा। और किस किस ने मेहंदी ली, किसने लगाई, कैसी कैसी ईद गुज़री। तो ये देखिए, मैंने सिर्फ एक ही हाथ पे लगाई थी, क्योंकि फिर लेफ़्ट हैंड से राइट पे तो लगा नहीं सकते। और फिर ईद का दिन, आज का दिन, और मैंने शीर खुरमा बनाया था, तो वो हमने खाया। लेकिन ये है कि मुझसे सेवइयाँ थोड़ी सी जल गई थी, मतलब ज़्यादा उनको मैंने भून लिया था, जल नहीं गई थी इस हिसाब से। और कोई मैंने डेकोरेट तो ऊपर से किया नहीं था, कोई गार्निश नहीं की थी उसकी, तो बस वैसे ही। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जब गार्निश करते हैं तो वो भी अच्छी नहीं लगती, मैं बहुत कम गार्निश लाइक करती हूँ। और फिर मैंने सूट ये वाला सिलाई किया था, क्योंकि आप में से ज़्यादा ने कहा था ग्रीन सूट। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि ग्रीन जो पहले वाला मैंने दिखाया था, जो लाइट सा था, वो ग्रीन कह रहे हैं या ये ग्रीन कह रहे हैं। तो फिर मैंने ये वाला ही सिलाई कर लिया था। उसका भी मैंने ट्राउज़र सिलाई करना था, तो मुझे कोई मसला नहीं था सिलाई करने में, ख़ुद तो करना था, कौन सा किसी से करवाने थे। ख़ुद सिलाई करने का ये फ़ायदा होता है। तो ये देखें, ट्राउज़र था, ये साथ कमीज़ थी, दुपट्टा तो आपने देखा हुआ था। और ज्वेलरी न्यू तो मैंने ली नहीं थी, इसलिए ये देखें, ये मेरी गोल्ड की चेन है, क्योंकि चेन मैंने ज़रूर पहननी होती है। जब मैं चेन नहीं पहनती तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं पहना। तो ऑल द टाइम मेरे गले में ज़रूर चेन होती है कोई ना कोई। तो ये मैंने पहनी साथ, और ये इयररिंग्स थे, ये मैंने पाकिस्तान से लिए। ये साथ यूज़ किए क्योंकि थोड़े साथ मैच हो रहे थे। और ये जो रिंग है ये इयररिंग के साथ मैच कर रही थी, इसलिए ये यूज़ की साथ। और एक ये वाली ली, ये मेरी गोल्ड की रिंग है, और ये भी मेरा दिल था कि मैं पहन लूँ, बहुत देर हो गई थी मैंने इसको पहना ही नहीं था। तो वैसे भी मुझे कह रहे थे कि आप अपनी रिंग चेंज नहीं करती, तो वो घर में काम करना होता है, इसलिए जो आम यूज़ में हम करते हैं वही यूज़ कर सकते हैं। बड़ी बड़ी रिंग्स पहन के, रिंग बार बार चेंज करके, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो घर के काम नहीं होते। तो इसलिए जो मेरी नॉर्मल है, सिंपल सी है, वही मैं पहनती हूँ, जो कि मैं ऑल द टाइम ही पहनती हूँ। उतार के मुझसे बार बार ये होते नहीं है काम शाम, पता नहीं, मैं तो ऐसी ही हूँ। और ये वाले साथ फिर मैंने जूते पहने थे, इसके साथ मैच ही थे। ये मैंने स्टाइलो से लिए थे, जब पाकिस्तान गई तब काफ़ी मुझे अच्छे लगते थे, क्योंकि इसकी ब्लॉक हील थी।
और ये इस तरह से कुछ सूट था जैसा कि आप देख सकते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। वैसे कमीज़ ही मैंने सिंपल सी बनाई थी और साथ ट्राउज़र बनाया था और ये मेरे बेटे ने पहने थे। और मैं कह रही थी मुझे खड़े होकर बताया कि मैं आपकी देखती हूँ कि किस तरह से मतलब वीडियो शूट करती हूँ। तो वो बिल्कुल मेरा बेटा स्ट्रेट खड़ा हो गया था और कह रहा था यस सर। तो बस इसलिए ये देखिए, बिल्कुल आप भी देख रहे होंगे कि आर्मी वालों की तरह बस खड़ा हो गया है कि बना लें जी वीडियो, आप बना लें पिक्चर, जो करना है कर लें। और ये फिर मैंने बेटी को पहनाए थे। मैंने आपको कल वाली वीडियो में दिखाया भी था कि ये मैंने सेंसबरी से ऑर्डर किए थे, लेकिन बेटी सामने बैठ के पिक्चर नहीं बनवा रही थी, कोई कुछ नहीं करवा रही थी, क्योंकि अभी उसको समझ नहीं है कि मैंने जब कहा है बैठ जाओ तो बैठना है, खड़े हो जाओ तो खड़े होना, अभी उसकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी करती फिरे। और आज मैंने बिरयानी जो है वो रेडी की थी। बिरयानी का जो मसाला था वो तो मैंने रेडी करके रख लिया था, लेकिन बिरयानी फिर मैंने आज उसको मतलब चावल जो है बॉईल करके आज उसको किया था, रेडी किया था। और ये मैं थोड़ा सा क्लिप आपके साथ ऐड कर रही हूँ कि मैंने लैम्प जब बनाया था तो वो वाला, क्योंकि मैंने फिर लैम्प बना के मैंने फ्राइडे वाले दिन बनाया था तो बड़े पॉट में डाल दिया था, लेकिन उसको फिर सारे को मैं गर्म नहीं कर सकती थी, क्योंकि फिर हमने जितना यूज़ करना था उसको यूज़ करके तो बाद फिर उस सारे बॉल को हमने फिर फ्रिज में रखना था, तो फिर वो बहुत एक पता नहीं मुझे इस तरह क्यों लगता है। तो फिर मैंने उसको अपने लिए प्लेट में ही निकाल लिया था जितना हमने लेना था, और बाकी फिर फ्रिज में रहने दिया था। हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ली खाने में, क्योंकि हम ज़्यादा तो थे नहीं और फिर इतना कुछ खाया नहीं जाता, हमसे तो इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता। तो फिर मैंने बस ये स्टार्टर में लेग्स बनाई थी और मेन में लैम और साथ बिरयानी थी, और साथ जो डिज़र्ट था उसमें ट्राइफल था। बस यही चीज़ें थी, और पीने में पानी, पेप्सी और मैंगो जूस, इसके अलावा तो कुछ था नहीं। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा लगा और सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी। कभी कभी मुझसे गलती हो जाती थी, लेकिन इस बार मुझसे कोई गलती नहीं हुई। इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि चीज़ें अगर अच्छी हो, खाई जाएँ, तो अगर तारीफ़ भी हो तो फिर तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो बहुत माशाल्लाह अच्छे से दिन गुज़र ही गया, मज़ा आया था। और मैं अपने बेटे के लिए देखें ईद के लिए टॉय ऑर्डर किए थे। ये मैंने किया था क्योंकि बच्चे को जिस चीज़ का दिल हो वही चीज़ लेके देनी चाहिए। अगर हम अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करेंगे, अपनी मर्ज़ी से चीज़ें लेके देंगे कि ये आपको नहीं चाहिए, आप वो यूज़ करें, इससे नहीं उससे खेलें, तो वो बचपन में ही पता नहीं वो एक उसको पता नहीं चलता, उसकी अपनी मर्ज़ी नहीं कोई रहती। इसलिए देखिए, मैंने उसको दिल था कि उसने जो बिल्डिंग टूल्स होते हैं वो लेने हैं, तो फिर मैंने ये ऑर्डर किए थे और काफ़ी खुश भी हुआ था। तो ये कल कल परसों ही इसकी डिलीवरी आ गई थी, तो मैंने उसको पैक करके रख दिया था। तो पहले तो ये इसके साथ प्ले करता रहा, और बाद में मेरे बेटे की दादों ने, मतलब मेरी फूफो ने भी ऑर्डर किए थे उनके लिए, लेग ऑर्डर की थी। तो ये देखें वो भी फिर आ गई थी, तो वो तो उसको पैक करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि उसकी डिलीवरी आज ही आई थी तकरीबन 2 o'clock। तो ये तो हमें बहुत मज़े का लगा, और सारा दिन हम यही प्ले करते रहे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा भी, क्योंकि इसको जब बनाना होता है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। छोटे छोटे पीसेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनती हैं, और वो बहुत एक मज़े की गेम ये हो जाती है, बड़ों के लिए भी और छोटों के लिए भी। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इस तरह का एक बड़े वाला भी ऑर्डर करें जो बहुत बड़ा हो, और हम सारे प्ले करें ना उसके साथ। और जब भी मेरा बेटा खोल के बैठता था और मेरी बेटी बस उल्ट पुल्ट करके रख देती थी सारी सारी चीज़ें, और छोटे छोटे पीस हैं, और हमें ये डर था कि कहीं मुंह में डाल ना ले, अगर स्टुक होगा तो फिर क्या करेंगे। और ये देखें, हस्बैंड ने ट्रेन बनाई थी, मैंने छोटा सा जो है पता नहीं फॉर्म है या विंड मिल है क्या है, ये बनाया था, और साथ कार वगैरह भी बनाई थी। इसकी काफ़ी चीज़ें थी जो हम साथ साथ बनाते रहे, और इसी तरह हमारा ईद का दिन जो है वो गुज़र ही गया। इतनी बोरियत नहीं महसूस हुई। लेकिन अगर फैमिली हो तो फिर ये है कि टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है, और इस बार ये पहली ईद थी जो हमारा एक्सपीरियंस था कि विदाउट फैमिली हमने स्पेंड की है अपने अपने घरों में। सब नहीं, बस वीडियो चैट हमने कर ली थी सब के साथ। सुबह ईद मुबारक पहले कह दी, फिर रेडी जिस तरह होते गए उसी तरह हम कॉल करते गए, दिखाते गए सबको कि हम ये कर रहे हैं, हमने वो किया है, आप बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। बस इसी तरह फिर हमने बात की। और अभी मैं बना रही थी टी, और मैं जब टी तो पीती नहीं हूँ बिल्कुल भी, अगर पी भी लूँ गलती से, दूध हो या टी हो, तो मैंने इतनी गर्म पीनी होती है कि बस ऐसे ही चूल्हे से उतारो और कप में डालो और गरम गरम पी लूँ। अगर थोड़ी सी भी ठंडी हो जाए तो मैं कभी भी नहीं पी सकती। और मेरे हस्बैंड बड़े मजाक करते होते हैं कि आप ऐसा किया करो
कि उसी में आप स्ट्रॉ रख लिया करो, जब आप चूल्हे पे रखती हो तो वैसे ही पी लिया करो, ज़रूर कप में डाल के कप को ख़राब करना होता है। तो आप बताएं कि आप कैसे पीते हैं, बहुत गर्म या बहुत ठंडी। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।